जय हिंद बच्चों। इस धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास पहली क्लास है मेरी यूट्यूब की और इसमें आपको मैं यूनिट एंड मेजरमेंट यानी चैप्टर 1 के जितने भी बेहतर और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यह क्लास 11th के बच्चों के साथ साथ जितने भी नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेहतर तरीके से मैं क्लास आपको समझाने जा रहा हूं। तो हमारी क्लास पे बने रहिएगा। अगर पहली बार आए हैं मेरे इस वीडियो में चैनल में भी अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक मंटू है। तो मंटू ये मंटू है, राइट? ये मंटू है। तो ये मंटू है। ये मंटू क्या करता है, एक दिन अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी के पास पैसे मांगता है कि मेरे को मात्र 5 रुपए दे दीजिए, 5 रुपीज दे दीजिए। तो 5 रुपीज मांगने जाता है तो उसके पिताजी उसको डांट करके, हट बदमाश, नहीं तो ना काम के ना काज के, दिन भर पड़े रहते हो, सोते रहते हो, खाते रहते हो। तो डांटते हैं और डांट करके उसको भगा देते हैं। तो मिंटू जा करके, मंटू जो होता है, तो मंटू गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा हो करके वो कहीं चला जाता है। तो जो ये गुस्सा है, क्या ये गुस्सा क्या उस मेजरमेंट करने लायक है क्या? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पिताजी ने उसको इतना चाहते हैं कि इतना लव करते हैं कि वो उसको नाप नहीं सकते। जैसे माँ जी हो गई। अगर माँ जी देखें तो माँ जी हमारी कितनी लव करती हैं। क्या माँ के लव को हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। पिताजी को प्यार को हम मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। ये जो है, जैसे लव हो गया, माँ का प्यार है, माँ का प्यार, माँ का प्यार, लव, हम क्या नहीं मेजरमेंट, कैन नॉट, कांट मेजरमेंट, ठीक है ना? कैन नॉट मेजरमेंट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना हमारी, हम इसको अगर फिजिकल क्वांटिटी के रूप में देखें तो ये भौतिक राशि जो है हमारी, ये मेजरमेंट हम इसको नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो लव हो गया, जैसे लव, LOV, लव, हेट, हैंडसम, हैंडसम, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। क्या हम माँ के प्यार को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं? नहीं। तो ये नॉन फिजिकल यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा ये जितना भी है। दूसरी बात अगर देखा जाए जैसे फिजिक्स में, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर में आपको सब कुछ जितना भी ब्रह्मांड में दिख रहा है, धूप हो गया, सूर्य हो गया, एयर हो गया, हवा हो गए, क्या हम हवा को मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी हवा है? क्या हम एयर को मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? एयर को मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। जो लाइट है, क्या हम उसको लाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी लाइट आ रही है, कितनी लाइट है ब्रह्मांड में? लाइट को मेजरमेंट। तो ये जो लाइट है, एयर है, जैसे एनर्जिया, एनर्जिया एक प्रॉपर्टी है मास की, एनर्जिया, इसको भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। एनर्जिया हो गया, ये सब, ठीक है? लाइट हो गया, ये को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं नेचर में पेड़ पौधे वगैरह हो गए, तो पेड़ जैसे ट्री हो गया, पेड़ हो गया, पौधे हो गया, कुछ भी चीजें जितनी भी है, अगर हम उसको नापना चाहते हैं, जैसे हम नेचर में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, अगर हम उनको नाप सकते हैं, पॉसिबल है हमारे लिए नापना। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है? लकड़ी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी लंबाई है, तो उसके लिए हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करना पड़ेगा वो लंबाई होगा। तो इस प्रकार से हमने समझा। तो एक एग्जाम्पल को हमने ओवरव्यू किया। आशा है कि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से
समझ में आया होगा। तो हमें ये समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, कांट मेजरमेंट। नॉन फिजिकल यूनिट क्या है, कांट मेजर्ड, जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था हमारा ओवरव्यू। अब बात करते हैं सबसे पहले जिनको हम नहीं नाप सकते, तो वो तो है लव हो गया, हेट हो गया, हैंडसम हो गया, कितना सुंदर लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, तो हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। चाहे किसी का भी प्यार हो, एक माँ का प्यार हो, चाहे किसी का प्यार हो, हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये ऐसी भावनाएं हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हम इसको मेजरमेंट, केवल हम इसको केवल हम इसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, समझ में आई ना कि कांट मेजरमेंट को मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। मूल फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे लाइक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जैसे मान लेते हैं कह सकते हैं क्वांटिटी quantity which can measured, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले देखें, जैसे किनको किनको मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट हो गया। अब ये बताइए, हाइट तो नाप सकते हैं ना, कि नहीं नाप सकते? ऊंचाई किसी भी व्यक्ति को, ऊंचाई चाहे किसी भी चाहे कितना भी ऊंचाई हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूर्य का और पृथ्वी के बीच की ऊंचाई हो, ये सब मेजरमेंट कर सकते हैं। दूरी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट को नहीं नाप सकते, लाइट को नहीं, कांट मेजरमेंट, हम लाइट को मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट इंटेंसिटी उसकी तीव्रता को नाप सकते हैं, लाइट की तीव्रता को नाप सकते हैं। किसी का मास नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। एनर्जिया, एनर्जिया है ये, इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट मोमेंट ऑफ एनर्जिया को हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट, मोमेंट ऑफ एनर्जिया, एनर्जिया को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। एरिया हो गया, इसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजों को मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी थी, समझ में आई बात। तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। अब बात करते हैं भौतिक राशियां कौन कौन से हो सकती हैं, भौतिक राशियां कौन कौन से हो सकती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी तीन प्रकार की होती है, फिजिकल, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी थ्री टाइप की होती है। नंबर वन, फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है डेराइव्ड, डेराइव्ड, जिनको ये जो क्वांटिटी होती हैं ये फंडामेंटल पे निर्भर होती हैं, फंडामेंटल से बनाई जाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये तीन हमें फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम इनको मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरा जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो है भौतिक, भौतिक राशियां, इसको मूलभूत, मूल भौतिक, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। अगला है व्युत्पन्न, थोड़ा भी राइटिंग में मिस्टेक है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी राइटिंग और अच्छी आने लगेगी, तो आप कोऑपरेट करिए मेरे साथ। व्युत्पन्न राशियां, और दूसरा है अन्य राशियां, जैसे पूरक राशि, पूरक इसको कहेंगे, पूरक राशियां, पूरक भौतिक राशियां।
यहाँ भौतिक राशियां लिख दें, भौतिक राशियां। और ये पूरक भौतिक राशियां। ठीक है, तो हमने, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हो सकती हैं? ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, इनको समझेंगे हम। नंबर वन, इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होती हैं? ये फ्रीडम होती है अपॉन ईच अदर, यानी कि दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। क्लियर? ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्वतंत्र होती है आपस में किसी से मिलकर, मतलब ये कहने मतलब स्वतंत्र, इनके अलावा कहने मतलब वह राशियां जो कि केवल स्वतंत्र हो, दूसरे से मतलब ना हो, केवल ब्रह्मांड में एक हो। जैसे सूर्य है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, वैसे ही 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कितनी होती हैं? 7। तो 7 फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जैसे बात करें नंबर वन, बात करते हैं मास। ये क्या हुआ? पहला मास, दूसरा लेंथ, लंबाई हो गया, तीसरा हो गया टाइम। ये तीन जो राशि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल राशि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, छठवां हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। तो हमने 7 ये भौतिक राशियां हमारी। पहला है मास यानी द्रव्यमान जिसको कहेंगे, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम यानी समय, टेम्परेचर ताप, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता। ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। और इनके अलावा कोई दूसरी, यानी इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज का यानी इनके अंदर रखते हैं। यानी ये मास ही है, लेंथ किसी से और से नहीं बन सकता, टाइम किसी से नहीं बन सकता, टेम्परेचर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ना पूरी 11वीं 12वीं फिजिक्स भरी है। मास, लेंथ, ये जो 3 है ना, तो अभी हम यहाँ पास पढ़ेंगे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, टाइम हो गया। तो ये सब पढ़ेंगे अपन गतिकी में। फिर द्रव्यमान उसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ेंगे इसको। और वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे ये सब। फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मतलब अगले पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जितना भी चैप्टर ताप वाला है उसमें गतिकी का। फिर ये 12वीं में आते हैं करंट, तो करंट में जितना भी है, अब इसमें करंट आ जाएगा, चुंबक आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये पदार्थ की मात्रा वगैरह आ जाएगी, केमिस्ट्री का। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी ये प्रकाश वाला है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में है, जितना भी है। तो ये सब पूरा फिजिक्स इसमें समाहित है। क्लियर? तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला दूसरी हमने पढ़ा डेराइव्ड फिजिकल
क्वांटिटी। हालांकि यहाँ पास मेरी वीडियो होगी तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ आपको कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा इधर रख देता हूँ तो शायद आपसे इसको मैं भी मिटा दूंगा। ठीक है, एक मिनट। ये इधर आ गया। ठीक है, ये वहां पास मेरी वीडियो होगी तो समझ में आया होगा आपको। तो ये हो गया, मेरा पिक्चर हो गया होगा। तो इधर से अब देखिए डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे थे। अब ये बहुत अच्छा है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी यानी कहने का मतलब व्युत्पन्न, यानी दूसरे से उत्पन्न की हुई। व्युत्पन्न को अगर हिंदी में अलग करा जाए, डेराइव यानी दूसरे से बनाना। डेराइव मतलब डेराइव, अराइव मतलब दूसरे से बना देना। यानी अन्य जितनी फंडामेंटल 7 जो हमारी फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनसे मिलाकर के ये बनती हैं, यानी उनके रूप में कन्वर्ट कर देना इसको। जितने भी हमारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हैं उस ये तो 7 को मिला करके बनाएंगी, ये तो 7 के रूप में उनको व्यक्त कर देना है जितनी भी राशियां। ठीक है, तो इनको इसके बारे में लिख लेते हैं। which can be expressed in term of base or fundamental physical quantity, which can express in term of base और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अथवा मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इनको व्यक्त करना है, बना देना है। अब ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये दूसरे से मिलकर के बनी होती हैं। क्लियर? तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के से या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे लाइक का एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। नंबर 1 पहला, जैसे कि हम देखें एरिया, किसी का क्षेत्रफल देखना चाहते हैं तो लेंथ इनटू लेंथ, ये एरिया हो गया। एरिया अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ना, यानी यह हमारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे दूसरा है वॉल्यूम, अगली जो फिजिकल क्वांटिटी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम, जैसे मान लेते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ आएगा, फिर लेंथ। ये इस प्रकार से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में। यानी ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है यानी भौतिक राशि है, वॉल्यूम, एरिया, ये किसके टर्म में हमने रख लिया। जब हम अब यूनिट पढ़ेंगे ना साथ में, तो यूनिट को अगर रखना चाहते हैं तो अभी हम यूनिट पढ़ेंगे तो हम इसको समझाएंगे जैसे। ठीक है, तो अगले उसमें आते हैं। तो ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। साथ में अगर यूनिट भी देखना है मेजरमेंट करने के लिए, तो यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको आगे हम इसमें अभी हम डेराइव करेंगे। तो ये हुआ। अब बात करते हैं, तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी पूरक राशियां। पूरक राशियों का उपयोग क्यों किया गया पता है आपको? पूरक राशियों का उपयोग तब किया गया जब मूल राशियां और डेराइव राशियां बन गई थी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज बन गई थी, तब अब इनको कहाँ रखा जाए। जैसे हम एग्जाम में अपनी सप्लीमेंट्री कॉपी भरते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी एक्स्ट्रा लेते हैं, फुल कॉपी भरे जाती है तो सप्लीमेंट्री, उसी प्रकार ये कहा गया कि ये इसकी इनके गुण जितने भी ये फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं मिल रहे हैं ना डेराइव क्वांटिटी में मिलकर बना रहे हैं, तो इनको क्या किया जाए, अलग रख दिया जाए, तो ये अलग अपना बैठे रहेंगे। तो एक था एंगल,
दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल के बारे में देखते हैं। एंगल क्या है? कोई एक सर्किल लेते हैं और सर्किल इसकी रेडियस आर है। देखते हैं आर, पॉइंट ए से कोई कोई व्यक्ति चलना, कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है और पॉइंट बी तक चलती है। पॉइंट बी तक चलती है, तो इसको हम बोलेंगे, ये थीटा एंगल। ए से बी तक कितना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जाता है ए से बी तक, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये चाप कहलाएगा इसको, आर्क, ये चाप पूरा, ये आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्क को अगर हम ऐसे डिनोट करें सोर्स, तो ये आ गया हमारा थीटा, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एंगल का। क्लियर? अब क्या है, ये जो एंगल है, इसको, इसका जो यूनिट है, इसके जो यूनिट है, इसकी यूनिट रेडियन है। इसको रेडियन से मेजरमेंट करेंगे। और डायमेंशन जो होता है इसका, मैं यही पास सब बता देता हूँ। डायमेंशन यानी बीमी सूत्र, डायमेंशन होता है डायमेंशन बीमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है, सॉरी, इसको डायमेंशन लेस कर देते हैं। ये क्या होता है, इसका बीमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। क्लियर? अब अगर देखा जाए कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, तो पाई रेडियन बराबर, और रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला देखेंगे, सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल क्या है? ठोस कोण इसको कहते हैं। ठोस कोण, जैसे आप चोंगा वगैरह देखा होगा, चोंगी, तो उसी में ये एंगल बनता है। जैसे किसी तरबूज को काट काट देना बीच से। चित्र अभी थोड़ा सा क्या ना, हाथ नहीं बैठा है इसे पेन ड्राइव में मेरे। चलिए, ये जो एंगल यहाँ पास बना, ये वाला एंगल, इसको ओमेगा बोलेंगे, और यहाँ पास ये एरिया, इसका रेडियस आर हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन आर का स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र। क्लियर? अब इसको, इसका यूनिट देखा जाएगा, यूनिट, यूनिट, तो यूनिट में इसका होता है स्टेरेडियन, और डायमेंशन लेस ये भी होता है इसका, डायमेंशन लेस होता है, इस बीमाहीन राशि होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने समझा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को भी। ज्यादा इसको अभी हम एंगल, सॉलिड एंगल परिभाषा समझाने की आवश्यकता नहीं। परिभाषा अगर देखना है तो किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पॉइंट ए से बी तक चलने में जितना भी डिस्टेंस लगता है, एंगल थीटा घूमता है, और रेडियस इसकी आर है, उसको हम थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया, आप डेफिनेशन बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने समझा फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और इसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें एक हम टेबल के अनुसार, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के साथ अगर हम देखें, टेबल हम बनाएंगे हम पास। चलिए,
ठीक है, लेट्स। तो हमने समझा, यहां पास हम लिखेंगे फंडा फंडामेंटल। तो यहाँ पास हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा टेबल बड़ा बना दें। चलिए, ये जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। दो, यहाँ पास हम एस आई यूनिट लिखेंगे इसका। इसको हम सीजीएस कन्वर्सेशन में लिखेंगे। जैसे हमने मात्रक की पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, वैसे ही इसमें भी लिख लेंगे। तो सीजीएस, फिर एक और पद्धति है एफपीएस, और अगला डायमेंशन। ठीक है, तो एफपीएस, ये जो चार मात्रक हैं, इसी को हम एमकेएस कहते हैं। यहाँ पास एमकेएस एसआई पद्धति को हम एमकेएस। तो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड्स पद्धति और डायमेंशन इसका। तो जो हमारा पहले था मास था, ठीक है, दूसरा लेंथ था, फिर टाइम है, फिर इसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो गया। फिर अगली क्वांटिटी हो गई करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबस्टेंस। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पर लिखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। मास का ऐसा मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को हम कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को एम्पियर से करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और इसके बाद है ल्यूमिनेसेंट कैंडेला, सीडी कैंडेला लिखेंगे, राइट। अब इसके बाद जो दूसरे, पहला एमकेएस है, दूसरा है सीजीएस, तीसरा एफपीएस, इस प्रकार से ईएसआई पद्धति पे भी यही है। किलोग्राम जो भार है, मास है, उसको किलोग्राम से तौलते हैं। यूनिट का मतलब है कि मात्रक हम तौलेंगे किसको, उपयोग किसका करेंगे। जब हम किसी बाजार में जाते हैं तो कोई वस्तु को मांगते हैं तो किलो में दे दीजिए, तो वो क्या करता है, ग्राम में ना देकर के किलोग्राम जो भी है, तो उसको एक पैमाना रखे रहता है। वो एक पैमाना है मात्रक, ठीक है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, अंतरराष्ट्रीय लेवल में एसआई वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम का ही उपयोग किया गया। वर्ल्ड वार जब द्वितीय चल रहा था, तो उस टाइम पूरे भारत में किस प्रकार से हम एक मात्रक को बनाए, तो ये एक मात्रक को बनाया उन्होंने, और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में पूरे एक मात्रक को बनाया, और इसके बाद पूरे इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया इसको। इसी प्रकार एक मात्र, इसी को हम ये एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति का रूपांतरण ही है। ठीक है, इसको हम मास किलो सेकेंड कहते हैं। इसके बाद सेंटीग्राम सेकेंड, तो इसको हम सेंटी में कन्वर्ट करेंगे। जो द्रव्यमान है, मास है, उसको हम सेंटीग्राम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जी ग्राम में। फिर इसके बाद लेंथ है, उसको सेंटीमीटर में। ठीक है, जो सेकेंड टाइम है, उसको सेकेंड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को हम केल्विन में ही बांटेंगे। करंट जो है, करंट को हम वायोट कहेंगे, वायोट। ठीक है, वायोट, इसका सीजीएस पद्धति वायोट होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ही होता है। फिर इसके बाद कैंडेला ही होता है इसका। एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। तो मास का जो, ये ब्रिटिश पद्धति का जो पैमाना है। अब ब्रिटिश वाला, मान लीजिए कि अमेरिका का है एक, और एक है इंडिया का। मान लीजिए एक ब्रिटेन का है और एक इंग्लैंड का। अब यहाँ इंग्लैंड में सपोज दैट, यहाँ पास एक हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ये रामू है। अब रामू, इंडिया में इसको शर्ट नहीं मिल रहा, रामू को शर्ट नहीं मिल रहा भारत में। तो ये क्या करा, ब्रिटेन गया।
तो ब्रिटेन में क्या बोला कि एक बित्ता, क्या बोला उसने, एक बित्ता मेरे को शर्ट, यहाँ उसको एक बित्ता शर्ट मान लीजिए 2 हाथ लगता था, हाथ में अगर नापा जाए तो 2 हाथ इसको शर्ट लगता था। अब इसे गया ये बोला मेरे को 2 हाथ शर्ट दे दो। ये 2 हाथ शर्ट की जगह ये 2 हाथ कितना हो गया, उसके सिर से हो गया। तो इस प्रकार से अलग-अलग पद्धतियाँ थी, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा एक सिस्टम अपनाया। बोला गया कि आप सभी लोग एक ही सिस्टम का उपयोग करेंगे। तो मास का जो एफपीएस होता है, पाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, पाउंड होता है। इसके बाद लेंथ होता है, वो फुट को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम को सेकंड ही रखना, बाकी इनका कोई भी एफपीएस पद्धति नहीं है। ये 3 ही हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। दूसरी बात है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है वो देखेंगे। डायमेंशन पावर ऑफ फंक्शन, सॉरी, पावर ऑफ फाउंडेशन, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, डायमेंशन क्या कहलाता है, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या कर दिया जाए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर पहला लेटर लेंगे, जैसे पहला एम एस मास है ना, तो फर्स्ट लेटर जब इसका एम ले लेंगे तो एम इसकी पावर है, पावर इसकी कितनी हो गई, मास ना लेकर के फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसकी पावर चढ़ा देंगे एक, इसकी पावर को हम डायमेंशन यानी बीमा कहते हैं। जैसे LENGTH लेंथ होता है, तो फर्स्ट लेटर ले लिया हमने तो लेंथ हो गया, तो ये इसकी पावर 1 चढ़ा दिया। टाइम को हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम ही रखना है इसका फर्स्ट लेटर। टेम्परेचर को T अथवा थीटा भी रखना। थीटा का उपयोग यहाँ त्रिगोनोमेट्री में एंगल का काम करेगा, बट वहां ऊष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में ये हीट का काम करेगा। करंट जो है, करंट को भी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल ही होगा, CDA भी होगा। बट इसकी जो पावर चढ़ाएंगे ना, ये जो पावर 1 है, पावर 1 है, तो ये पावर जो चढ़ी है ये क्या कहलाता है, बीमा, इसकी डायमेंशन कहलाती है। क्लियर हुआ? तो हमने डायमेंशन भी देखा, ऐसा यूनिट भी देखा। अब बात करते हैं यहाँ पास थोड़ा सा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में। अभी हमने देखा, यहाँ पास हमने देखा कि लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लेंथ को जब हम 3 टाइम में रिप्रेजेंट करते, लेंथ को वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेंथ को मात्रक होता है, यूनिट होता है मीटर, और लेंथ का और मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हमने क्या मिल गया, ये मात्रक हो गया ये, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, बट फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी, लेंथ इंटू लेंथ। इसी प्रकार इसको देखें, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो गया। क्लियर? अगर और भी देखना चाहते हैं, जैसे हमने कितना देखा, 2। तीसरा जैसे देखें, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बाद डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी, वो डेंसिटी क्या कहलाता है, डेंसिटी पर वॉल्यूम ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये हुआ द्रव्यमान अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये हुआ। अब इसमें हम क्या रखेंगे, मास का जो अभी हमने मिला किलोग्राम, इसका मात्रा क्या रखेंगे, किलोग्राम, ठीक है। इसका हम क्या रखेंगे, किलोग्राम। अब यहाँ पास जब किलोग्राम आया, तो इसका वैल्यू भी पीछे भी हमने देखा मीटर क्यूब था, तो इसका डेंसिटी कितना होगा, किलोमीटर प्रति घन मीटर। अब इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर -3। क्लियर? अब ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर बता दूं, 1 अपॉन अगर x है ना, तो ये अगर 1 ऐसे जाएगा तो x की पावर भी चढ़ जाएगा। क्लियर? तो -1 चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हुआ, जो नीचे है उसकी घात में क्या चढ़ गई, -1। तो ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चौथा, डेंसिटी के बाद हम देखते हैं स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों साथ में ले लेंगे। स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो इसको अगर रखा जाए तो ये डिस्टेंस को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से नापते हैं, और ये सेकंड हुआ, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक आ गया। ठीक है। पांचवा जैसे देखें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण।
त्वरण को मास इनटू फोर्स कहलाता है। हालांकि हमने अभी फोर्स सॉरी फोर्स का रख दिया था वैल्यू। मास का जो वैल्यू होता है वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का भी हमने निकाला ना, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, और 1 अपॉन टाइम है तो टाइम को सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकंड। ऐसे इसका मात्रक निकालते हैं। तो जब हम अभी अभी हम डायमेंशन पढ़ेंगे, बिमी सूत्र क्या होते हैं, बिमी सूत्र से ही स्टार्ट करेंगे। मेन हमारे एग्जाम में आते हैं बिमी सूत्र। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों, इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल मेरे ज्ञान सिंह लेक्चर में जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा उसका लिंक, तो आप जा करके मैं पूरी नोट्स उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम डायमेंशन को लेकर के अगली क्लास में। क्लियर? सो थैंक यू।